हरे कृष्णा। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। चारों प्रकार के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत का क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आप इस एकादशी का नाम सुनो। इसको जया एकादशी कहते हैं। इस व्रत का करने से मनुष्य ब्रह्म आदि हत्या पापों से भी छूट जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण से इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा राज करते थे और अन्य सब देवगण सुख पूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय की बात है, इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवंती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी वहां उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस समय मोहित हो गई उस पर और माल्यवान पर कामवाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अति सुंदर स्त्री थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करते हुए परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया और इसके ठीक प्रकार न गाना गाकर स्वर ताल ठीक से नहीं मिले। तब इंद्रदेव को समझ में आ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री और पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंधर्व रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह उनको महान दुख मिले और उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। ठंड से उनके रोटे खड़े रहते थे तथा दांत कटकटाते रहते थे और पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसके कारण हमको यह दुखदायी पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं और इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हमें अब भी किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे और बड़ा अफसोस था उन्हें इस जीवन पर। दैव योग से तभी माघ के मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृतक के समान आपस में ही चिपके हुए पड़े थे। उस रात्रि को उन्होंने निद्रा भी नहीं ली और हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और
अप्सरा की देह धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता स्तुति करते और पुष्प की वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले के रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और कहा कि हे, तुमने क्या किया है अपनी पिशाच योनि से छुटकारा पाने के लिए, सो मुझे बतलाओ। माल्यवान कहते हैं कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा से जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच की योनि छूटी है, हम लोग भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं और आप धन्य हैं। हम अब आप को प्रणाम करते हैं। पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो तुम। और श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत का पालन करता है, उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान और तपस्या आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को समझाया एकादशी का महत्व। आप सभी से मेरा निवेदन है कि एकादशी अवश्य उपवास रहा करिए। और उपवास का मतलब क्या है वो भी जरा समझिए। उपवास यानी भगवान के निकट वास करना। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा माला और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु का नाम जरूर आप लिया करिए एकादशी के दिन। और यदि आप व्रत ना भी कर पाए तो चावल अवश्य छोड़िए और दान पुण्य अवश्य करिए। थोड़ा थोड़ा प्रयास से ही हमारा अच्छे कर्म जुड़ते जाते हैं। जिस प्रकार चाहे अनजाने से पिया जाए या जानबूझ के, जहर तो जहर ही होता है, वो नुकसान ही पहुंचाएगा। चाहे किसी प्रकार से उसे पिया जाए, उसी प्रकार अमृत भी है। तो चाहे धोखे से, जान से, अनजान से, जिस प्रकार करते हैं, पीते हैं, तो वो भी हमें अच्छा ही करेगा। भगवान की माला, भगवान की महिमा, सत्संग का साथ, संतों का साथ हमेशा हमें लाभदायक ही होता है। भले हमें अभी अच्छा ना लगे, परंतु इसकी लंबी अवधि है। बाद में ये सब हमें बहुत भगवान के निकट लाने में सक्षम है, क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी पुण्य आधो में आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटे अपराध। एकादशी के दिन आप सभी से निवेदन है कि सुबह उठा करिए। सुबह उठकर भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम जप कर सकते हैं आप। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तातुल्यम राम नाम वरान्य। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और माघ के महीना में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। आप यदि पूरा माघ का महीना ना भी स्नान किए हों तो इस 5 दिन में, अंतिम 5 दिन में आप वो महीने भर का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। निवेदन है आप माघ में अवश्य स्नान दान करिए और अपना जीवन धन्य करिए।